आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 12,87,945 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 49,310 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 740 नई मौतें हुई हैं। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 30,601 हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में शुक्रवार को 272 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब संक्रमितों का आंकड़ा 5,700 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को 3,964 सैंपल निगेटिव मिले। उधम सिंह नगर जिले में 90 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें 32 संक्रमितों के संपर्क में आने से बीमार हुए, 4 फ्लू क्लिनिक वाले और 54 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 77 संक्रमित मिले हैं। इनमें 47 लोग संक्रमित के संपर्क में आए हैं। 10 संक्रमित फ्लू क्लिनिक वाले और 20 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून जिले में 30 संक्रमित में 6 स्वास्थ्यकर्मी 15 संक्रमितों के संपर्क में आए हुए हैं और 9 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 29 संक्रमितों में 25 लोग संपर्क में आए हुए हैं और 4 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अल्मोड़ा जिले में 31 संक्रमितों में 8 बाहर से लौटे हुए और 23 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। चंपावत जिले में 11, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5,717 हो गई है। वहीं 3,479 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 2,176 केस एक्टिव हैं। 62 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,319 हो गई। नैनीताल में 896, टिहरी गढ़वाल में 492, हरिद्वार में 1,042, उधम सिंह नगर में 951, पौड़ी गढ़वाल में 190, अल्मोड़ा में 258, बागेश्वर में 95, चमोली में 82, पिथौरागढ़ में 87, रुद्रप्रयाग में 68, उत्तरकाशी में 150, चंपावत में 87। तो टोटल मामले 5,717 हो गए हैं। देश भर के श्रद्धालु कर सकेंगे चारधाम यात्रा। तो प्रदेश में आने से पहले कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो त्रिवेंद्र सरकार ने पर्यटन और तीर्थाटन को पटरी पर लाने के लिए बाहर राज्यों के लिए चारधाम यात्रा खोल दिया है। कोविड जांच के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही चारधाम दर्शन की अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने शुक्रवार को SOP जारी कर नई व्यवस्था लागू कर दी है। देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए सरकार ने 1 जुलाई से प्रदेश के लोगों को अनुमति दी थी। अब बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी गई है। इस खबर आई है देहरादून समेत 4 जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन। तो प्रदेश में 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में आज शनिवार और कल रविवार को 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जिलों की सीमाएं भी सील रहेंगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इस 2 दिनी लॉकडाउन के संबंध में कोई नया संशोधन नहीं किया है, इसलिए पहले का आदेश ही लागू माना जाएगा। शासन ने यह निर्णय जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। शासन स्तर के सभी संबंधित जिलाधिकारियों से लॉकडाउन को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई थी। बताया गया है कि चारों जिलाधिकारियों ने लॉकडाउन जारी रखने की जरूरत बताई है, जिसकी वजह मैदानी जिलों में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने लॉकडाउन के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। देवधारा होगी हर की पौड़ी की धारा। तो सरकार करेगी घोषणा। 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घोषित की थी नहर। तो करोड़ों लोगों की आस्था से की प्रतीक हर की पेड़ी से होकर बहने वाली गंगा को प्रदेश सरकार ने गंगा की देवधारा घोषित करने का फैसला लिया है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सभी राज्यों के लिए खोल दिया गया है। तो ऐसे में उन्हें 72 घंटे पहले का कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी साथ खबर आई है उत्तराखंड रोडवेज भी 500 बसें सरेंडर करेगा। तो कोरोना की वजह से उपजे आर्थिक संकट के चलते रोडवेज भी अपनी 500 बसों को सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है। वहीं खबर आई है भारी भूस्खलन से 92 सड़कें बंद हैं। हरिद्वार में सुपर स्प्रेडर ने फैलाया संक्रमण। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, नैनीताल और हरिद्वार में अचानक सामने आए कोरोना मामले में सुपर स्प्रेडर मरीज की भूमिका हो सकती है, इसलिए सरकार हालात पर नज़र रखे हुए है।
कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध दून के एमकेपी और एसजीआरआर पीजी कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। वहीं डीएवी और डीबीएस पीजी कॉलेज भी एडमिशन की प्रक्रिया की पूरी तैयारी ऑनलाइन करने की कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा को बढ़ेंगे परीक्षा केंद्र। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा इस साल 11 अप्रैल को संपन्न होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो शिक्षा विभाग के मुताबिक अब अगस्त माह में परीक्षा होगी। केंद्रीय विद्यालय आज खाली सीटों पर आवेदन का अंतिम मौका। तो यदि आप केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 से लेकर के 9 और 11वीं में खाली सीटों पर अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं तो शनिवार को पंजीकरण का आखिरी मौका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो ओएनजीसी में इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कक्षा 4 में यहाँ पे 23 सीटें, कक्षा 6 में 30 सीटें, 9 में 9 सीटें। तो केंद्रीय विद्यालय आईएम में इस प्रकार से बताया गया है। और वही खबर है यह असाइनमेंट जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। तो डीबीएस पीजी कॉलेज ने कॉलेज की एनएसआई इकाई ने कॉलेज प्रशासन में ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की है। और इस खबर है ये यूट्यूब चैनल पर मिलेगा 50% पाठ्यक्रम। तो उच्च शिक्षा विभाग आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का आधार मजबूत करने के लिए डिजिटल कंटेंट मजबूत करने में जुट गया है। और वही खबर आई है लोक गायक किशन महिपाल का यूट्यूब चैनल रिकवर हो गया है। महिला संविदा कर्मियों को शिशु देखभाल के लिए मिलेगी छुट्टी। तो उत्तराखंड की महिला संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें भी नियमित महिला कर्मियों की भांति साल में 31 दिन का शिशु देखभाल अवकाश देने का आदेश दिया है। संविदा ड्राइवर, कंडक्टर व दैनिक तकनीकी कर्मियों की होगी छटनी। तो कोरोना काल में वित्तीय संकट छाने पर परिवहन निगम कर रहा है तैयारी। सचिवालय में 50% हो सकती है कार्मिकों की हाजिरी। तो उत्तराखंड सचिवालय में कर्मचारियों की उपस्थिति 50% करने की व्यवस्था दोबारा लागू हो सकती है। कुछ दिन पूर्व ही शासन ने कर्मचारियों की उपस्थिति को 50% से बढ़ाकर के 75% किया था, लेकिन सचिवालय में कुछ कार्मिकों व उनके परिवार में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद अब सचिवालय प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रों को राहत फीस बढ़ाने पर लगा स्टे। तो फिलहाल 50,000 रुपये के हिसाब से जमा करेंगे फीस। तो हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक कॉलेजों की ओर से फीस में बढ़ोतरी किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद वहां अध्ययन विद्यार्थियों को राहत देते हुए फीस रेगुलेशन कमेटी की ओर से निर्धारित की गई फीस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने विद्यार्थियों से कहा कि तब तक वे 50,000 रुपये के हिसाब से फीस जमा कर सकते हैं। इसी के साथ खबर आई है ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन। शासनादेश जारी हो गया। तो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अब 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन मिलेगा। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत यह कनेक्शन दिया जाएगा। शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। पेड़ों का भी होगा तबादला। तो प्रदेश में वन विभाग ने साफ कर दिया कि सड़क, मकान, दुकान आदि के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उन पेड़ों के ट्रांसलोकेट यानी जड़ मिट्टी सहित उखाड़ करके दूसरी जगह लगाने पर हर हाल में विचार होगा। इस खबर है ये राशन वितरण घोटाले के मामले में जवाब मांगा गया है। वहीं सोशल मीडिया पर 10 दिन के लॉकडाउन की फर्जी खबर फैली है। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर 10 दिन के लॉकडाउन की फर्जी खबर वायरल कर दी। प्रदेश सरकार इस खबर का खंडन करते हुए इसे बेहद गंभीरता से लिया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड आने का कई कंपनियों को न्योता दिया गया है। तो प्रदेश में कोविड-19 के दौर में नए निवेश के लिए योजना तैयार की गई है। इसके तहत आईटी और फार्मा पर फोकस है और इन सेक्टरों में नए निवेश के लिए दूतावासों, उच्च आयोगों आदि से भी संपर्क किया जा रहा है। प्रदेश की सभी पंचायतों के लिए 143 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। तो सीएम ने ई ट्रांजैक्शन के द्वारा धनराशि जारी कर दी है। इसी के साथ खबर आई है गंगा किनारे निर्माण मामले में संभावनाएं टटोल रही है सरकार। तो हर की पेड़ी की धारा को देवधारा घोषित करने के बाद अब धारा के किनारे के निर्माण को लेकर के सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। बारिश से अब तक 1100 से अधिक सड़कों को नुकसान हुआ है। वहीं बागियों की वापसी पर कांग्रेस एकमत नहीं है।
श्रीनगर से खबर है जहाँ पे चौंदकोट गढ़ में 380 ईसापुर आबादी के मिले प्रमाण। तो पौड़ी गढ़वाल स्थित चौंदकोट गढ़ 380 ईसापुर आबाद रहा है। यहाँ सर्वे में ईसापुर के मानव आवास के प्रमाण मिले हैं। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार कार्बन डेटिंग के आधार पर यह साबित हुआ कि 10वीं सदी से पूर्व चौंदकोट गढ़ का उद्भव हो गया था। हालांकि इस बात के प्रमाण मिलने बाकी हैं कि यहाँ गढ़ों की स्थापना काल क्या रहा होगा। 13% घटी रिकवरी दर। तो हरिद्वार में 72 से 33 पर पहुंची, वहीं दून में रिकवरी दर 64% है। कोटद्वार पौड़ी हाईवे का 30 मीटर हिस्सा नदी में समा गया है। हरिद्वार से खबर है जहां पे जेई निलंबित और एई कार्य मुक्त हुए हैं। तो अवैध निर्माण रोकने में नाकाम रहने पर बीसी ने कार्रवाई की थी। इसी खबर रही है उत्तराखंड में चीन सीमा तक 3 हवाई अड्डे बनाने की तैयारी की जा रही है। तो चीन से के साथ सीमाओं पर बढ़ती तनातनी के चलते सेना उत्तराखंड में चौखुटिया, चमोली के गोचर एवं उत्तरकाशी के चिन्याली सेण समेत कुल 3 एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर कोसी नदी में बोलेरो गिरी है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 लापता हो गया है। देहरादून की खबरों की बात करते हैं तो इस सप्ताह भी आज और कल रहेगा लॉकडाउन। तो मेडिकल स्टोर, डेयरी, होम डिलीवरी, अस्पताल, पेट्रोल पंप, मिठाई, सब्जी व लाइसेंस धारक मीट मछली की दुकानें खुलेंगी। वहीं खबर है प्रदेश में रोजाना 1500 लोग ही आ सकेंगे। तो डीएम ने बताया कि प्रदेश में रोजाना 1500 लोग ही आ पाएंगे। ऐसे में रोजाना इस आंकड़े के पूरे होने के बाद भी इमरजेंसी की स्थिति में 50 पास जारी किए जाएंगे। बताया कि इमरजेंसी पास जारी करने की जिम्मेदारी एडीएम प्रशासन अरविंद पांडे को दी गई है। वहीं इमरजेंसी पास के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए ईमेल आईडी यहां पर दी गई है। और वही खबर है 2 दिन नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। तो दून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में 2 दिन तक रोडवेज की बसों का संचालन नहीं होगा। इस खबर है 2 बड़े शिक्षण संस्थानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर के तो फेल छात्र छात्राओं के नाम पर भी छात्रवृत्ति का पैसा लिया गया था। वहीं छात्रवृत्ति के लिए नाम छात्रों के बैंक खाते इंस्टीट्यूट के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 बड़े शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। वहीं खबर आई है देहरादून के प्रेम नगर से जहाँ पे अनियंत्रित बाइक खाई में गिरी है, 2 की मौत हो गई। तो पौंधा रोड पर हादसा हुआ है, एक ने मौके पर और दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। वहीं देहरादून के हरिद्वार की बाईपास से खबर है जहाँ पे ट्रक ने रिक्शा को टक्कर मारी है, जिसमें 1 की मौत हो गई है। इस खबर आई है ट्रेनी आईएफएस कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो 15 जुलाई को ही वापस बुलाए थे 53 ट्रेनी अफसर, सभी थे क्वारंटाइन। तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में एक और ट्रेनी आईएफएस अफसर में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एकेडमी में हड़कंप मच गया। ट्रेनी आईएफएस को कोविड सेंटर भेज दिया गया है। वहीं बैच के बाकी 52 अफसरों को एक होटल और हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया है। मामले की रिपोर्ट केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ ही डीओपीटी को भेज दी गई है। वेबसाइट से छेड़छाड़ पर लॉकडाउन की अफवाह। तो एक दैनिक समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल की वेबसाइट से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाले ने 10 दिन के लॉकडाउन के संबंध में अफवाह फैलाने के उद्देश्य से यह सब किया है। तो खबर आई है दून दिल्ली रेलवे पार्सल सेवा शुरू कर दी गई है। वहीं खबर आई है सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू हो जाएगा। तो सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए परेशान बेरोजगार युवाओं के लिए यह रात भरी खबर है। एम्स में भर्ती कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो एम्स में कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की शुक्रवार को मौत हो गई। 24 घंटे में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 11 स्थानीय लोग बताए गए हैं। कई जिलों में आज भी होगी बारिश। तो राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसी के साथ खबर आई है रिंग रोड का रास्ता साफ। तो कैंट बोर्ड ने जारी करेगा एनओसी। विधायक ने काम शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 7 दिन में 1200 लोगों का हुआ एंटीजन टेस्ट। तो डीएम ने दी जानकारी। 30 मिनट में मिल रही है रिपोर्ट। 17 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देहरादून में मास्क नहीं पहनने पर 763 लोगों का चालान किया गया है। सैनिटाइजेशन के लिए 2 दिन सीएमआई बंद रहेगा। वहीं खबर आई है विक्रम संचालक कर रहे हैं डग्गामारी। तो देहरादून सिटी बस सेवा महासंघ के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त से की शिकायत।
और खबर आई है देहरादून से ही, जहां पे बालिका निकेतन से किशोरी हुई फरार। तो आयोग ने कहा कोई अप्रिय घटना न हो, आवश्यक कदम उठाए जाएं। पिटकुल अधिकारी के घर में पकड़ा गया सांप। तो देहरादून से खबर आई है। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंटल के पदों पर साक्षात्कार। तो इसमें टोटल पद 84 हैं। तो इसके लिए delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम एज इसमें 37 साल तक रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है मेडिकल क्षेत्र में निकली हुई है। तो कर्मचारी राज्य बीमा आदर्श अस्पताल लुधियाना में ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद 60 हैं। तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में वैकेंसी निकली हुई है। तो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 2177 हैं। इसमें एज 18 से 40 मांगी गई है। अंतिम तिथि इसकी 30 जुलाई तक रखी गई है। तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ यूपीएससी में संघ लोक सेवा में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें इंफॉर्मेशन ऑफिसर सहित कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जुलाई तक कर सकते हैं। तो यूपीएससी की ऑफिशियल साइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वही खबर आई है श्रीदेव सुमन को याद किया। तो 25 जुलाई को होनी थी श्रद्धांजलि सभा, लॉकडाउन के चलते एक दिन पहले करनी पड़ी। तो श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर डीबीएस पीजी कॉलेज के सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने श्रीदेव सुमन के जीवन से जुड़े कई प्रसंग साझा किए। पूर्व नौसेनाध्यक्ष ने युद्ध स्मारक के लिए दी वीरता अलंकरण की राशि। तो पूर्व नौसेनाध्यक्ष एवं अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी ने अपने समस्त वीरता अलंकरणों के लिए उत्तराखंड सरकार से मिलने वाली राशि शौर्य स्थल को दान किए हैं। तो आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड सरकार करीब 1 लाख रुपए देती है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के होनहारों को मिलेगा स्मार्टफोन। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे ने बताया कि आवेदन करने के इच्छुक छात्र छात्राएं जो हैं वो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर के आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसी के साथ खबर आई है हिंदू रीति रिवाज से हुई विदेशी युगल की शादी। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे रायवाला स्थित सत्यनारायण मंदिर में विदेशी जोड़ा हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेकर के शादी के बंधन में बंधा है। खबर आई है उत्तरकाशी नौगांव से, जहाँ पे उफांती नदी पार कर पहुंचाया अस्पताल। तो थाली गांव में नहीं है सड़क सुविधा। तो एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। श्रीदेव सुमन की जयंती पर बंद रहेगी जेल। तो पहली बार आम जनता के लिए नहीं खुलेगी, प्रशासन अर्पित करेगा श्रद्धा सुमन। तो खबर आई नई टिहरी से, जहाँ पे अमर शहीद श्रीदेव सुमन की जयंती पर पहली बार जिला कारागार आम जनता के लिए बंद रहेगा। कोटद्वार पौड़ी हाईवे का 30 मीटर हिस्सा नदी में समा गया। तो बारिश से डुगड्डा में दरका हाईवे लगा जाम, आवाजाही ठप हो गई है। गंगोत्री हाईवे पर बना स्क्रैपर धराशायी हो गया। वहीं रेत से पटे थे अब जलमग्न हो गए हैं नमामि गंगे की घाट। तोता घाटी से बद्रीनाथ हाईवे 6 दिन बाद खुला। रोड कटिंग के दौरान 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। इसे खबर है चीन सीमा पर तैनात जवानों ने बद्रीनाथ में मत्था टेका है। तो देश की एकता और अखंडता की कामना की है। वहीं केदारनाथ में 101 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। उत्तरकाशी के सीईओ कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो कुछ दिन पहले देहरादून से लौटे थे। रुद्रप्रयाग में भी एक पॉजिटिव मिले हैं। वहीं चमोली टिहरी में कोई भी नया केस नहीं सामने आया है। तो खबर है किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी दबोचा गया है। तो कलाल घाटी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक गांव में एक किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला प्रकाश में आया है। वही खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पर आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुल न बनने से गुस्साए ग्रामीणों ने धरना दिया है। तो खबर है घनसाली से। वही खबर है कोटद्वार से, जहां पे खस्ता हाल सड़कों और टूटी नहरों पर बरसे कांग्रेसी। तो कार्यकर्ताओं ने भाबर में दुर्गापुर में धरना प्रदर्शन किया है। इसी के साथ खबर है पौड़ी से, जहां पे लेन देन को सुरक्षित और सुगम बनाएगा ब्लॉकचेन। तो जीवी पंथ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के वेबिनार को संपन्न किया है। वहीं कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे कोटद्वार में वेबिनार 29 को है। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में 29 जुलाई को जैव विविधता संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे परीक्षाओं के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है।
डीएलएड प्रशिक्षितों ने उठाई भर्ती की मांग, तो सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठनों ने रोष व्यक्त किया है। संगठन ने भर्ती शुरू कराने की मांग करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसी के साथ खबर आई है, पौड़ी में बनेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, तो राज्य सरकार के सहयोग से हंस फाउंडेशन करेगा स्थापना। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार से खबर है जहां पे बिना लाइसेंस नवीनीकरण चल रही थी फार्मा कंपनी को सील कर दिया है। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर ने छापा मारा है। 2 साल से लाइसेंस रिन्यूअल के बिना ही बन रही थी दवाइयां। वहीं जेई निलंबित और एई कार्यमुक्त हुए हैं। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कार्रवाई की है। तो अवैध निर्माण रोकने में नाकाम होने पर कार्रवाई की गई है। कई रातों के साथ आज और कल लॉकडाउन, तो हरिद्वार में भी लॉकडाउन है। तो डीएम ने दूसरे सप्ताह भी जारी किया बंदी का आदेश। इसी के साथ खबर आई है, एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो नारसंग लखसर से खबर आई है। खानपुर रुड़की से खबर है जहां पे बाढ़ गंगा में बहे 2 छात्र, एक की डूबने से मौत हो गई है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बेरीवाड़ा और मोतीचूर रेंज में भालू दिखा है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की बेरीवाड़ा, मोतीचूर और रामगढ़ क्षेत्र में भालू नजर आया। हरिद्वार से खबर है जहां पे 6 सिपाही कोरोना संक्रमित मिले हैं। ज्वालापुर कोतवाली को सील कर दिया गया है। तो ज्वालापुर कोतवाली में एक कांस्टेबल के कोरोना संक्रमित होने के बाद कोतवाली परिषद को पाबंद कर दिया। कोतवाली प्रभारी प्रवीण कोश्यारी, एसआई सुनील रावत समेत 28 पुलिसकर्मियों के सैंपल भरने के साथ उनको होम क्वारंटाइन कर दिया है। नवंबर तक लंडोरा बाईपास पर वाहन भर सकेंगे फटाटा। तो लंडोरा बाईपास पर कोर कॉलेज के नज़दीक अंडर पास का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसी के साथ खबर आई है, अब मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए किसानों को भेजे गए नोटिस। तो खानपुर से खबर आई है। भाजपा नेता और समाज सेवी के बीच मारपीट। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ टिप्पणी करने पर विवाद हुआ है। कैंटीन पर लगा 5000 का जुर्माना। तो रुड़की से खबर है जहां पे वकील की शिकायत पर कूड़ा फैलाने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। रुड़की से हरिद्वार से खबर है जहां पे अखाड़ों को 1-1 करोड़ देने का विरोध किया गया। तो अपर रोड के व्यापारियों ने साधु वेश बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसी से खबर है रुड़की से जहां पे 5 बैग से ज़्यादा यूरिया खरीद सकते हैं किसान। तो जिले में अब किसान 5 बैग से ज़्यादा और नगद रुपए देकर के यूरिया खाद खरीद सकते हैं। हल्द्वानी से खबर है जहां पे हल्द्वानी में 12 एकड़ से बनेगी सिटी फॉरेस्ट। वहीं खबर आई है, एक कुनबे में 13 समेत 77 लोग संक्रमित मिले हैं। तो भाजपा जिलाध्यक्ष के संपर्क में आए भवाली में 2 और अन्य पदाधिकारियों के संपर्क में आए रामनगर के 2 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बिना लाइसेंस शुरू कर दी थेरेपी। तो खबर आई है हल्द्वानी से जहां पर सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के लिए लाइसेंस मिले बिना ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई। लाइसेंस की प्रक्रिया अभी चल रही है। आपत्ति का निस्तारण होने के बाद राज्य स्तर की टीम सर्वे करेगी और सब कुछ ठीक होने पर लाइसेंस देगी। वही खबर है, बुलंद हौसलों से जीता था कारगिल युद्ध। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को है। डीएम के न मिलने पर भड़के कांग्रेसी। तो खबर आई है हल्द्वानी से। इसी के साथ खबर आई हल्द्वानी से जहां पे लॉकडाउन ना करते व्यापारियों ने हाँ कर दी। तो लॉकडाउन को लेकर के दिन में अलग अलग रुख जाहिर कर रहे थे और यहां तक कि पूर्व की तरह का ही लॉकडाउन होने का आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। अधिकतर व्यापारी संगठन अनंतर देर रात एसडीएम के साथ हुई बातचीत से बंदी के सहयोग पर सहमति प्रदान की है। वहीं ऑनलाइन तीज उत्सव से भी जमाया रंग। इस खबर आई है, ओयूयू और श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय के बीच करार हुआ है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय नवावा नुगेगोडा के बीच शैक्षिक सहभागिता को लेकर के शुक्रवार को करार हुआ है।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो अब रहने लायक नहीं रहा मुनस्यारी का थापा गांव। तो गांव के चारों ओर जारी है भूस्खलन। 47 परिवार घर छोड़ करके जा चुके हैं सुरक्षित स्थानों पर। वहीं मलबे में दबे लोगों की दिन भर जारी रही तलाश। तो टांगा गांव में 19 जुलाई की रात आई भीषण आपदा में लापता 11 लोगों में 9 लोगों के शव मिल चुके हैं। अभी 2 लोगों की तलाश जारी है। 800 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दी थी रात 2:30 बजे आपदा की सूचना। तो आसमानी आफत से शमशान बने टांगा गांव में संचार की सुविधा नहीं है। ऐसे में 19 जुलाई की रात हादसे की सूचना देने के लिए एक ग्रामीण को 2:30 बजे रात गांव के ठीक ऊपर स्थित 800 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा था। तब जाकर के उन्होंने विधायक को हादसे की जानकारी दी थी। टांगा गेला के परिवार सेरा के स्कूल भवनों में शिफ्ट किए गए हैं। सीमांत की 21 सड़कें बंद हैं। तो ग्रामीण सड़कें बंद होने से गांवों में होने लगी है राशन की दिक्कत। इसी के साथ खबर आई है टनकपुर से, जहां पे चोरी ऊपर से जारी है नेपाल की सीना जोरी। तो हटाना तो दूर, अतिक्रमण करने वालों पर को रोक भी नहीं रहा है नेपाल। इसी खबर आई है चंपावत से, जहां पे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 56 का साक्षात्कार हुआ है। पिथौरागढ़ चंपावत में 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो 2 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 4 लोग भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पिथौरागढ़ में 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इसी के साथ खबर आई है गड़ाई से, जहां पे 70 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं धारचूला में भी 50 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। खबर आई है बनबसा से, जहां पे रात में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई है। उधमसिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधमसिंह नगर से खबर है, जहां पे छापा मारने गई टीम पर हमला किया गया है, केस दर्ज हुआ है। तो मुख्य आरोपी ने पत्थरों के साथ हवाई फायर कर जान से मारने की धमकी दी। जंगली जानवर के मांस की सूचना पर पहुंची थी टीम। और खबर आई है मक्का के नीचे छिपाए गए गिल्टे बरामद। तो 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर आई है खटीमा से, जहां पे चीतल के शिकार का मुख्य आरोपी धरा गया है। 3 अभी फरार हैं। और रुद्रपुर से खबर है, जहां पे नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 लोग नामजद। तो शहर क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ खबर आई है आज से 2 दिन का लॉकडाउन, खरीदारी को उमड़े भीड़। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं सितारगंज से खबर है, जहां पे कोरोना संक्रमित को लेने गई पुलिस को लोगों ने खदेड़ा है। एक हिरासत में लिया गया है। तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे 38 IAS अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। उत्पादन ठप, अमूल ऑटो बंद, 58 कर्मी बेरोजगार हो गए। तो सिडकुल के सेक्टर 11 में स्थित टाटा वेंडर की अमूल ऑटो कंपनी में उत्पादन ठप हो गया है, जिसके बाद 58 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इसी के साथ खबर आई है काशीपुर से, जहां पे वाहन ने साइकिल सवार को रौंदा है, मौत हो गई। तो मरने वाला अपने पीछे 4 साल की बेटी को छोड़ गया है। जसपुर से खबर है, जहां पे विवाहिता की मौत के मामले में 4 पर केस दर्ज किया गया है। और रुद्रपुर से खबर आ रही है, जहां पे 2 यातायात कर्मियों के भरोसे हो रही है रामपुर बॉर्डर की चेकिंग।